प्यारे बच्चों, सफल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में अपन एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पॉलिनॉमियल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इस पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आगे चैप्टर आएगा वो भी इस पे बेस्ड है, और इसके अलावा भी इसका यूज़ बहुत सारे चैप्टर्स में होता है। इस चैप्टर को अपन अच्छे से समझेंगे और इस चैप्टर का वेटेज भी काफ़ी अच्छा है। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इस चैप्टर को 3 भागों में बांट रखा है। पहले भाग में अपन पॉलिनॉमियल्स की बेसिक जानकारी कि डिफाइन कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होता है, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है ज़ीरोस का, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पार्ट 2 में अपन जानने की कोशिश करेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनॉमियल। यहाँ पे अपन क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक दोनों के बारे में देखेंगे। And in the third session and last, we'll try to understand division algorithm for polynomials and finding zeros of cubic and biquadratic polynomials. आइए बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन, पार्ट 1 of 3, polynomials, basic things related to polynomial. The first thing we have is, what do you mean by polynomial? Polynomial का मतलब क्या होता है? Polynomial is defined as an algebraic expression in which the power of variables, very important, in each term is a whole number. अब whole number क्या होते हैं बच्चों? 0, 1, 2, 3, 4 and so on. ये सारे नंबर क्या हैं? whole number. अब ये बोल रहे हैं कि कोई भी algebraic expression हो जिसमें वेरिएबल्स की पावर क्या हो? whole number हो सारे टर्म में, तो वैसे एक्सप्रेशन को अपन पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये अपने आप में एक पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है। पहले टर्म में पावर क्या है? 2 है, दूसरे टर्म में पावर क्या है? वेरिएबल की 1 है, और तीसरे टर्म में कुछ नहीं है, मतलब पावर क्या है? 0 है। आई कैन सी दैट द पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज अ होल नंबर। इसलिए मैं इस एक्सप्रेशन को क्या बोलूँगा? पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन बोलूँगा। पी मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे पूछूँ एक्स क्यूब प्लस √3 x पावर 2 माइनस 9, अब यहाँ पे भी अपने पास 3 टर्म है। पहले टर्म में पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 3, दूसरे टर्म में क्या है? 2, एंड तीसरे टर्म में क्या है? 0। यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज व्हाट? होल नंबर। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो ए पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। थोड़ा सा और वेरिएशन करते हैं। लेट्स से x पावर 7 प्लस √x प्लस 9x पावर 5 माइनस 10। अब ये पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। पावर ऑफ वेरिएबल इन फर्स्ट टर्म इज 7, दैट्स होल नंबर। Now here we have √x, and √x बच्चों होता है x power 1/2. That means here power I can see that it's not a whole number, it's a fraction. यहाँ पे कोई इशू नहीं है, यहाँ पे पावर होल नंबर है, यहाँ पे भी पावर होल नंबर है, बट इस एक टर्म में पावर क्या है? 1/2. That's why this is not going to be a polynomial expression. ठीक है? तो वैसे ही अगर कोई आप लिखते हो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5x, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप मान लो लिखते हो एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। बच्चों ध्यान रखें, इसके लिए लॉजिक आप ध्यान रख सकते हैं कि जब ये पावर x ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव होगा, बिकॉज आप एक्सपोनेंट्स में पढ़ चुके हो ना। अगर मैं पूछूँ 1/x², तो ये क्या होता है? x पावर -2। तो यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो गया? नेगेटिव नंबर, इट्स नॉट ए होल नंबर. 1/x² is not a polynomial expression. Similarly, this is also not a polynomial expression. बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो? होल नंबर, तो उसको अपन बोल सकते हैं पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। अब समझने की कोशिश करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। डिग्री क्या होती है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in a polynomial expression.
अब अपन पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करना सीख गए हैं, और जब पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हम लोग पावर ऑफ वेरिएबल भी देख रहे हैं ईच टर्म में। सो अपने पास जो भी पावर होगी उसमें से जो हाईएस्ट होगा वही क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप देख रहे हैं पहला एग्जाम्पल जो हमने लिया है, द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 2x² + 5x - 3 इज 2। अब डिग्री में 2 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, यहाँ पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, और यहाँ पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 0, x पावर 0, और इन तीनों नंबर में मैक्सिमम कौन है, 2। सो दैट्स वाई डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज व्हाट, 2। सो इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, और एक और चीज, यहाँ पे जो भी पॉलिनॉमियल है उसको अपन p ऑफ x से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल क्या है, x है। वैसे ही अगर वेरिएबल y है, जैसे मैं यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल लिखा है y³ + y + 1, सो इसको मैं p ऑफ y लिख रहा हूँ, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3, सो इसलिए डिग्री ऑफ इस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन की क्या हो गई, 3। वैसे ही pu ये पॉलिनॉमियल है वेरिएबल u में, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर 5 है, सो डिग्री 5। सिमिलरली नेक्स्ट वन डिग्री 7, एंड हियर वी हैव डिग्री 6। सो इट्स एज सिंपल एज दैट, बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म देखना है, और उसमें से देखना है कि जो भी पावर्स हैं उसमें से मैक्सिमम कौन सा पावर है, वही क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। ठीक है, सो a very important note, the most general form of a polynomial px in one variable is an x power n plus an minus 1 x power n minus 1 plus dot 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 plus a2 x square plus a1 x power 1 plus a0 x power 0, where a0, a1, a2, an are constant real numbers and an not equals what, 0. So this is the most general form of a polynomial in one variable, that is x. Now point number 1 in this, you can note that this number a0, a1, a2, an are called coefficients, are called what, coefficients of x power 0. x power 0 का coefficient a0 है, x power 1 is a1, x power 2 is a2, and so on. So x power n is what, an. Point number 2, whatever this constant and variable together, an x power n, an minus 1 x power n minus 1, a2 x square, a1 x power 1, a0 x power 0, this we call it as what, terms of a polynomial. ठीक है, and the highest power already we have seen, so here of course n is going to be highest, so n is called degree of polynomial. ठीक है, so the most general form ध्यान में रखेंगे, और इस पे बेस्ड कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, टर्म का मतलब क्या होता है, और डिग्री का मतलब क्या होता है, सो इसको भी अपने को ध्यान में रखना है। सो पॉलिनॉमियल और उसकी डिग्री समझने के बाद अब देखेंगे कि पॉलिनॉमियल को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल। अब पॉलिनॉमियल की क्लासिफिकेशन दो चीज़ों के बेसिस पे की जाती है, एक कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, और दूसरी पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है। सो सबसे पहले अपन देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। सो अगर किसी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन में एक टर्म हो तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, 3x इट्स अ मोनोमियल, 4y³ इट्स अ मोनोमियल, नंबर 9 इट्स अ मोनोमियल, 2m⁻37 इट्स अ मोनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन में सिर्फ क्या है, एक ही टर्म है। When the polynomial expression has two terms, we call it as binomial. Examples you can see, 3x plus 9, 6z³ minus 50, 2y square plus 4y power 7. So इन तीनों एग्जाम्पल में बच्चों आप देख पा रहे हो कि टर्म की संख्या कितनी है, 2. So that's why we call it as binomial, because bi का मतलब क्या होता है, 2. When it has 3 terms, we call it as trinomial. 2 examples I have written, you can see that. So 1 term, 2 term and 3 term, that's why this polynomial expression is trinomial. Similarly 1 term, 2 term and 3 term, so that's why this is also what, trinomial. वैसे ही अगर किसी polynomial expression में 4 terms हैं तो उसको अपन नाम देते हैं quadrinomial,
यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, सो आप देख रहे हैं 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म एंड 4 टर्म, एंड दैट्स व्हाई इट्स ए क्वाड्रिनोमियल. Similarly, m square plus 6m minus 78 plus m cube. This is also what? Quadrinomial. So बच्चों number of terms के basis पे अपने पास classification क्या हो गए? Monomial if 1 term, binomial if 2 term, trinomial if 3 term, quadrinomial if 4 terms. दूसरा जो classification है वो degree के basis पे, ठीक है? Just now we have seen that degree is the highest power of variable present in the polynomial expression. So अगर डिग्री 0 होती है तो उसको अपन कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं. जैसे ये जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं 10, 1/2, -29, √3 etc. दिस ऑल कैन बी कॉल्ड व्हाट? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. बिकॉज यहाँ पे जो 10 है मैं उसको लिख सकता हूँ 10x⁻0. सो पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो गई? 0. सो दैट्स वाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री इसकी क्या हो गई? 0. वैसे ही -29 को आप में भी लिख सकते हो -29t⁻0. सो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? 0. सो दैट मीन डिग्री इज 0 एंड हेंस कांस्टेंट पॉलिनोमियल. सो कोई भी कांस्टेंट नंबर जो आप लिखते हो उसको मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल बुला सकता हूँ, बिकॉज दैट आई कैन मल्टीप्लाई द वेरिएबल रेज टू व्हाट? 0, क्योंकि वो चीज़ हमेशा 1 होती है. व्हेन डिग्री इज 1, the name given is linear polynomial. अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसका होता है ax plus b where a is not 0. एग्जाम्पल लिखना है, so 2x plus 5. So this is what? A linear polynomial example. When degree is 2, we call it as quadratic polynomial. Standard form ax square plus bx plus c where a should not be equals to 0 and a, b, c are real numbers. स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों ध्यान रखें, आप देख सकते हैं पहले पावर 2 टर्म, देन पावर 1 टर्म एंड देन पावर 0 टर्म. दैट मीन्स वेन एवर वी आर स्पीकिंग अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म वी आर राइटिंग द टर्म्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर. वैसे ही जब डिग्री 3 होती है सो वी कॉल इट एज क्यूबिक पॉलिनोमियल. स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ plus bx² plus cx plus d where a should not be 0 and of course a, b, c, d are real numbers. When degree is 4, we call it as biquadratic polynomial. Standard form ax⁴ plus bx³ plus cx² plus dx plus e, where a, b, c, d, e are real numbers and a not equals what? 0. So these are the two classification you might have seen in class 9th. I just thought of recalling because many places it is helpful. साथ ही साथ बच्चों आप एक और नोट ध्यान में रख सकते हैं, The polynomial px equals 0 is called zero polynomial. ठीक है, एंड जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है ये डिफाइन नहीं होती है, क्योंकि समवन कैन राइट द नंबर 0 एज 0 रेट इंटू x⁻10. सो वो बंदा बोल सकता है डिग्री कितनी है? 10. कोई लिख सकता है 0 इंटू x⁻ मे बी 99. सो दैट मीन्स एनी वन कैन मल्टीप्लाई विथ एनी वेरिएबल रेज टू एनी पावर. ओके, सो दैट्स वाई डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. ठीक है बच्चों, सो आफ्टर लुकिंग एट बेसिक्स नाउ विल मूव ऑन टू द एक्चुअल टॉपिक, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. सो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. नाउ लेट्स कंसिडर अ पॉलिनोमियल 5x³ minus 2x² plus 3x minus 2. अब मैं आपसे बोलता हूं कि आप x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कितनी? 1. पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह आपने क्या रिप्लेस करना है? 1. सो x³ was there, so 5 into 1³ minus 2x², so minus 2 into 1² plus 3 into 1 minus 2. सो सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू कितनी आई? 4. सो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x equals to 1 is what? 4. Okay, so we say that value of px at x equals to 1 is 4. Similarly, to take one more example, p of 0. अब मैं क्या कर रहा हूँ? x की जगह 0 रख रहा हूँ. So ये तो तीनों टर्म क्या हो जाएंगे? 0 and 0 minus 2 is minus 2. So I can say that p of 0 is what? Minus 2. That means the value of above polynomial at x equals to 0 is what? Minus 2. So it's very simple. If px is a polynomial in x,
and k is any real number, then what you do is replace x by what? K, and then whatever value you are getting, that is called value of px at x equals to k, and we denote it by p of k. So this note you can keep in mind. So value of polynomial कुछ नहीं होता है, जो भी रियल नंबर पे वैल्यू पूछा गया है आप वेरिएबल की जगह उस रियल नंबर को सब्स्टिट्यूट कर दो, उसके बाद सिंप्लीफाई करो एक्सप्रेशन को, जो भी नंबर आपको मिलेगा वही क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन रियल नंबर. सो लेट्स do a question based on this. What is the value of polynomial px equals x square minus 3x minus 4 at x equals 2 and x equals minus 4? So we have px is x square minus 3x minus 4. अब at x equals to 2 they are asking, that means they are asking what? P of 2. So P of 2 is basically 2 square minus 3 into 2 minus 4. So यहाँ से मिल जाएगा 4 minus 6, 3 into 2 is minus, so let me erase this. So this is basically minus 6. So minus 6 minus 4. So plus 4 and minus 4 will get cancelled. So here you will get it as what? Minus 6. That means the value of polynomial at x equals to 2 is what? Minus 6. Now they are asking at x equals to minus 4. That means p of minus 4. So minus 4 the whole square minus 3 into minus 4 and minus 4. So यहाँ पे बच्चों minus 4 square is what? 16. Here you will get plus 12 and here minus 4. So 12 minus 4 is 8 and 16 plus 8 is 24. So that means P of 2 we have is minus 6 and P of minus 4 we have is what? 24. So इस तरह से आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आसानी से निकाल सकते हैं. कुछ नहीं करना है, वेरिएबल की जगह सिर्फ आपको रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर देना है. So after understanding value of a polynomial at a given real number, now we'll see zero of a polynomial. So अब पॉलिनोमियल मैंने कंसिडर करा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, सेम पॉलिनोमियल जो हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा. अब यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि p ऑफ माइनस 1 निकालो एंड p ऑफ 4 निकालो. सो लेट मी कैलकुलेट p ऑफ माइनस 1. सो x की जगह क्या करना है? माइनस 1 डालना है. सो माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4. सो यहाँ से मिल जाएगा आपको 1 प्लस 3 माइनस 4. सो आपको मिल जाएगा 4 माइनस 4 विच इज 0. P ऑफ 4 निकालते हैं. सो P ऑफ 4 विल बी 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4. नाउ 4 स्क्वायर इज 16, 3 4s are 12 and again minus 4. So 16 minus 16 that is what? 0. अब जो नोटिस करने वाली बात यहाँ पे है कि हमने p ऑफ माइनस 1 निकाला और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गई? 0. p ऑफ 4 हमने निकाला और वहाँ पे भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गई? 0. So as p of minus 1 is 0 and p of 4 is also 0, the two numbers minus 1 and 4 are called what? Zeros of polynomial x square minus 3x minus 4. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी रियल नंबर पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मैं निकालता हूँ और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर जीरोस आती है तो जो भी रियल नंबर हमने सब्स्टिट्यूट किया है उसको मैं क्या बोलूँगा? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज इस पे बेस्ड आपको बोर्ड में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं. So you can keep in mind that a real number k is said to be 0 of a polynomial p of x if p of k is what? 0. That means वेरिएबल की जगह अगर उस रियल नंबर को मैंने सब्स्टिट्यूट किया और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आ गई तो मैं उस रियल नंबर को क्या बोलूँगा? 0 ऑफ पॉलिनोमियल. So let's take up a question based on this. So they're asking, check whether 2, 3, 4 are zeros of x square minus 5x plus 6.
सो पी ऑफ टू निकालते हैं। सो पी ऑफ टू अगर मैं निकालता हूँ, सो टू स्क्वायर माइनस 5 इंटू टू प्लस वॉट 6। सो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6। सो आपको मिल जाएगा 10 माइनस 10, और 10 माइनस 10 क्या होता है 0। सो इसका मतलब क्या है 2 इज 0। वाई 2 इज 0? बिकॉज P2 इज वॉट 0। 3 के बारे में चेक करते हैं, दैट मीन्स P3 वी आर सपोज टू फाइंड। सो P3 निकालते हैं। सो 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। नाउ 3 स्क्वायर इज वॉट 9, 5 into 3 15 plus 6 we have, so 9 plus 6 is 15, so 15 minus 15। तो यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ P of 3 क्या आ गया 0। सो इससे मैं बोल सकता हूँ कि जो रियल नंबर 3 है is 0 of what Px। Now the third number which they are asking us to check is 4, so let me find P of 4। so 4 square minus 5 into 4 plus 6। So 4 square is 16, 5 4s are 20, so minus 20 and plus 6. So 16 plus 6 is 22, 22 minus 20, that's 2। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि P of 4 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। So मैं क्या बोलूँगा 4 is not a 0, 4 is not a 0 of Px। तो जब भी आपको चेक करना है कि कोई रियल नंबर 0 ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं, सो बहुत ही आसान काम है। आपने क्या करना है, उस नंबर को वेरिएबल की जगह रिप्लेस करना है और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है। अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आ गई तो आप बोलोगे कि रियल नंबर 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। सो लेट्स टेक अप वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। इफ 2 इज a 0 ऑफ पॉलिनोमियल x क्यूब minus 5x square plus kx plus 6, find the value of k। they are asking what is the value of k। अभी ही हमने 0 ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब सीखा है। सो दे आर टेलिंग 2 is 0 of what p of x। अब 2 अगर 0 है p of x का, तो इसका मतलब क्या हुआ, p of 2 क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2 मस्ट बी व्हाट 0। तो x की जगह अपन क्या डालेंगे 2। सो विल गेट 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस k इंटू 2 प्लस 6 इक्वल्स व्हाट 0। सो यहाँ से 8 मिल जाएगा, यहाँ से 5 4 जा 20 एंड फ्रॉम हियर विल गेट 2k एंड फ्रॉम हियर 6 एज इट इज। सो 8 प्लस 6 14, so I'll get 14 minus 20 plus 2k equals 0। so I'll get minus 6 plus 2k equals what 0। minus 6 को उधर लेके जाऊंगा, so 2k equals 6, so k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3। so that means the value of this number k is what 3। that's going to be the answer for us। so keeping the concept of 0 of polynomial, now we'll try to understand what is the geometrical meaning of zeros of polynomial। so geometrical meaning of zeros of a given polynomial। so बच्चों geometrically अगर आप देखेंगे, so आप क्या करो, ग्राफ प्लॉट करो पॉलिनोमियल का। so you'll find that the graph of polynomial will intersect x axis at most as many places as there are zeros of a polynomial। इस चीज को अपन प्लॉट करके ज्योमेट्रिकली देखेंगे। ये कहना ये चाह रहे हैं कि ज्योमेट्रिकली जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे पॉलिनोमियल का, तो वो एक्स एक्सिस को उतने ही पॉइंट पे कट करेगा जितने उसके क्या होंगे 0 होंगे। सो अधिकतम एट मोस्ट इट विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एज मेनी पॉइंट्स एज देयर आर zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। सो लेट्स चेक फर्स्ट फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। सो लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है बच्चों, हमने क्लासिफिकेशन में भी देखा ax प्लस बी, जहाँ पे a नॉन ज़ीरो होता है, और क्लास 9th में अपन इस तरह का ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं और देख चुके हैं कि वो क्या होती है स्ट्रेट लाइन। सो लेट्स टेक अप एन एग्जाम्पल, y इक्वल्स 3x माइनस 6। तो आप क्या करते थे, आप एक टेबल बनाते थे
और आप x की वैल्यू अपने मन से लेते थे और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कैलकुलेट करते थे। तो जैसे x की वैल्यू हमने 1 डाली तो y की वैल्यू -3, सो लेट कॉल दिस पॉइंट एज a। x की वैल्यू 3 डाली तो y की वैल्यू भी 3 मिली, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -6, और x की वैल्यू हमने 2 डाली तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। सो लेट्स कॉल दिस d। अब बच्चों मैंने ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट कर रखा है, आप देख सकते हैं। अपने पास a क्या है, 1, -3, so that's here. Then we have b 3, 3, that's here. Then we have c 0, -6, so that's on the y-axis itself. And d is what, 2, 0. So this point is 2, 0. अब बच्चों आप ध्यान दे रहे हैं कि x की वैल्यू जब मैंने 2 डाली है तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या ही है, 0। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। और ज्योमेट्रिकली आप देख रहे हैं ग्राफ को, तो वो x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2, 0 पे। सो दैट मीन्स द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विथ x एक्सिस इज व्हाट, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये हुआ ज्योमेट्रिकली द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल will intersect the x-axis and the x coordinate of point of intersection of the graph with x-axis is going to be 0 of the polynomial. So that's why I have highlighted that in bold. You can look, the linear polynomial ax plus b has exactly 1, 0, namely the x coordinate of the point where the graph intersected what, x-axis. दैट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल की एक ही ज़ीरो होती है और वो एक ज़ीरो एक्स कोऑर्डिनेट होता है जहाँ पे पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। लेट्स लुक फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की प्लॉटिंग आपके सिलेबस में नहीं है, आपको यहाँ पे सिर्फ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझना है। सो उसके लिए मैंने एक पॉलिनोमियल कंसिडर करा है x² - 3x - 4। सो नाउ वी आर प्लॉटिंग y इक्वल्स x² - 3x - 4। सो प्रोसेस सेम है, आप क्या करो, एक टेबल बनाओ और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कैलकुलेट करो। सो वो काम ऑलरेडी मैंने कर रखा है। सो x की वैल्यू पहले रो में है एंड y की वैल्यू क्या है, दूसरे रो में है। सो व्हेन x इज -2, y इज व्हाट, 6। x की वैल्यू जब आप इस -2 डालोगे इस एक्सप्रेशन में तो y की वैल्यू 6 मिलेगी। सो वैसे बहुत सारे पॉइंट पे हमने क्या करा है, सो आई कैन नेम इट एज मे बी a, b, c, d, e, f, g एंड h। अब बच्चों यहाँ पे नोटिस करने वाली जो बात है, जब x की वैल्यू मैंने -1 रखा है तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुई है, 0। वैसे ही जब x की वैल्यू मैंने 4 रखा है तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुई है, 0। अब क्या करेंगे, फ्री हैंड कर्व और ग्राफ इसका खींचेंगे अपन। सो मैंने ग्राफ यहाँ पे खींच रखा है, आप देख सकते हैं। सो -2, 6 दिस वॉज a पॉइंट, -1, 0 दिस इज b पॉइंट, 0, -4 सो दिस इज c पॉइंट, 1, -6 दिस इज पॉइंट d, 2, -6 this is point E, 3, -4 this is point F, 4, 0 that is point G and 5, 6 that's point H। तो अब इन पॉइंट्स को मार्क करने के बाद हमने फ्री हैंड इसको क्या किया है, कनेक्ट किया है इन सारे पॉइंट्स को। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और वहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, -1। जब दूसरी जगह ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, 4। और आप देख रहे हैं कि -1 पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 0। 4 पे भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 0। सो दैट मीन्स फ्रॉम टेबल वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 एट x इक्वल्स -1 एंड x इक्वल्स टू 4। एंड फ्रॉम ग्राफ वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल is 0 at x equals to -1 and x equals to 4। और ग्राफ जो है वो x एक्सिस को
इन्हीं दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। Thus the zero of quadratic polynomial x square minus 3x minus 4 are x coordinates of the point where graph intersect what? The x axis. इस ग्राफ को अपन बोलते हैं पैराबोला। इस ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं? पैराबोला। आप क्लास 11th में इसको पढ़ोगे डिटेल में। सो यहाँ पे बच्चों आप गौर से देख सकते हो कि ये जो फैक्ट है ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए, और इसके ज़ीरो ज्योमेट्रिकली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द पैराबोला इंटरसेक्ट्स व्हाट? एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये है फ्यूचर में जब भी आपको कोई ग्राफ दे रखा होगा और वो पूछेंगे कि ज़ीरो क्या है, तो बस आप इतना चेक करो कि वो जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। उस पॉइंट पे आप एक्स कोऑर्डिनेट को नोट डाउन करो, वही क्या होगा? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सो द नेक्स्ट थिंग इज, अब ये जो ग्राफ है इसके लिए दो पॉसिबल केसेस होते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज a ग्रेटर देन 0 आता है तो पैराबोला ओपन अपवर्ड्स होता है, कुछ यूं। व्हेन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स आता है, कुछ इस तरह से। ठीक है। अब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अपने पास तीन स्पेशल केसेस हैं। पहला केस ग्राफ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। अब दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस केस में कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरोस। वैसे ही केस 2 जो हमने कंसिडर करा है, आप देख रहे हैं कि पैराबोला एग्जैक्टली क्या कर रहा है? टच कर रहा है एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये टच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली वन पॉइंट पे वो मीट कर रहा है। सो दैट मीन्स इन दिस केस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज एग्जैक्टली 1 0 एंड दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इन द ग्राफ। Similarly, third case you can see that here the parabola is not intersecting the x-axis. So that means the parabola is completely above x-axis or completely below the x-axis. इस केस में वो क्या करेगा? x-axis को कट नहीं करेगा, और चूंकि ये x-axis को कट नहीं कर रहा है तो इस केस में एक भी ज़ीरो नहीं होंगे। So that's you can see at the bottom of the screen. The quadratic polynomial x square plus bx plus c has no zero in this case. इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने पास कोई सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके दो ज़ीरो हो सकते हैं, एक ज़ीरो हो सकता है या नो ज़ीरो भी हो सकता है। और आप इसको चेक कैसे करोगे? आप सिर्फ ग्राफ को देख कर चेक कर सकते हो। अगर वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे मीट कर रहा है तो दो ज़ीरो, एक पॉइंट पे मीट कर रहा है या टच कर रहा है तो 1 0, और अगर एक्स एक्सिस को मीट ही नहीं कर रहा है तो नो ज़ीरोस। नाउ आई हैव टेकन अ जनरल केस। यू कैन सी हियर द ग्राफ ऑफ पी एक्स इज प्लॉटेड वर्सेस एक्स। तो ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, फिर दूसरे पॉइंट पे, फिर तीसरे पॉइंट पे, फिर चौथे पॉइंट पे। तो हाउ मेनी ज़ीरोस विल हैव? 4 ज़ीरोस। ओके। सो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज, geometrically the graph of polynomial px, wherever it is intersecting x-axis, the x coordinate of that point of intersection of px with x-axis is 0 of given polynomial. So that's what I have written as a note. And if we have a polynomial of degree n, so at most it can intersect the x-axis at n points, and that's why it can have at most how many zero? n zeros. That means nth degree polynomial की maximum कितने zero हो सकते हैं? n zeros. ठीक है? So now I'll take up a question which is from NCERT, and similar kind of question they ask in board exam as well. So the graph is given to us. We need to find the number of zeros. अब number of zeros find करने के लिए अपने को बस ये चेक करना है कि वो x एक्सिस को कितनी बार मीट कर रहा है। सो यहाँ ये जो px का ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को मीट ही नहीं कर रहा। सो दैट मीन्स इन दिस केस नो ज़ीरोस, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को मीट ही नहीं कर रहा है।
इस केस में मैं देख रहा हूँ कि एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, सो दैट मीन्स 1 0. इस केस में हाउ मेनी पॉइंट्स, 1 2 and 3, so that means 3 zeros. In this case I can see the graph intersect the x-axis at how many points, 2 points, so that means 2 zeros in this case. ठीक है. In the fifth case you can see that 1 point of intersection, 2 3 and 4, so that means the graph of polynomial intersect the x-axis at 4 points, so in this case we'll have 4 zeros. Okay, in this case you can see that 1 2 and 3, यहाँ पे ये टच कर रहा है, सो इसको एक ही जीरो काउंट करेंगे. सो आई कैन सी दैट 3 zeros in this case. How many zeros? 3 zeros. सो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपके सिलेबस में है. सो आपको ग्राफ को देखना होगा और कमेंट करना होगा कि कितने ज़ीरोस हैं. सो बहुत ही आसान है, बस आपको ये चेक करना है कि ग्राफ जो है पॉलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे मीट कर रहा है. जितने पॉइंट पे मीट कर रहा होगा उतने ज़ीरोस होंगे. सो बच्चों, आज का सेशन अपन यहीं ख़त्म करते हैं. सो इसके बेसिस पे आप ज़ीरोस पे बेस्ड प्रॉब्लम कर सकते हैं, और अगले सेशन में पार्ट 2 में अपन देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट. सो थैंक्स फॉर वाचिंग. Please do like and subscribe the channel, and also do comments how you are feeling about watching the videos. Thank you.